गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन के अंतर्गत मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्मों के बारे में चर्चा पिछली क्लासों में किया। इसके अंतर्गत तीव्रता के आधार पर और कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के अलग अलग प्रकारों की चर्चा की गई थी, जिसमें 3 प्रकार की तीव्रता के आधार पर और कारणों के आधार पर भी 3 प्रकार की मुद्रास्फीति की विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत मांगजन्य मुद्रास्फीति, लागतजन्य मुद्रास्फीति, ढांचागत मुद्रास्फीति, इन सभी मुद्रास्फीतियों का अध्ययन करने के बाद अर्थव्यवस्था में ये जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, इनके कारणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं कारणों को आगे बढ़ाते हुए कल एक कारण किया था कि मुद्रास्फीति मूलतः एक मौद्रिक तथ्य होती है। कहने का मतलब मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का कारण है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना। एक अर्थशास्त्री जो कि प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन है, उन्होंने इस बारे में जो है चर्चा की। इसके बाद मुद्रास्फीति के कारणों की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में हेडिंग डालिए, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रा स्फीति के कारण काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आता है और छोटा क्वेश्चन भी आता है। मुद्रास्फीति मूलतः एक मौद्रिक तथ्य तो होती है। दूसरे कारणों के अंतर्गत बात करते हैं तो मुद्रास्फीति का दूसरा कारण है उत्पादन की गतिहीनता अथवा धीमी गति से बढ़ना माना गया है। तो आप दूसरा कारण लिखिए, उत्पादन की गतिहीनता अथवा धीमी गति से बढ़ना, धीमी गति से बढ़ना, यह भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारणों के कारण होता है कि अर्थव्यवस्था में अगर उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है या उत्पादन की जो गति है वो कैसी है, गतिहीन। गतिहीन का मतलब है स्थिर स्थिति है, उसको गतिहीनता कहते हैं। तो भारत जैसे देश में अगर अपन बात करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत जैसे देश में कृषिगत उत्पादन वर्षा पर आश्रित होने के कारण, क्योंकि किसान जो बेचारा जमीन या भूमि जो है उस पर खाद वगैरह डालता है, अच्छे बीजों का प्रयोग करता है और बाद में जो है उपकरण औजारों का प्रयोग करता है, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करता है, फिर भी सिंचाई के साधन प्रॉपर या पूरे नहीं होने पर वर्षा पर आश्रित होने के कारण कई बार जो है उत्पादन अनिश्चित माना जाता है। जब बारिश अच्छी हो जाती है तो उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, और जब बारिश अच्छी नहीं होती है तो उत्पादन भी अनुमान की अपेक्षा कम गति से होता है या कम उत्पादन होता है। तो औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिक जो औद्योगिक विकास है या उद्योगों के विकास की अगर अपन बात करते हैं तो उद्योगों का विकास किससे होगा, कच्चे माल से तो होगा। जब तक हमारे पास कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तब तक हमारे उद्योगों का विकास भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, वर्षा पर आश्रित होने के कारण कृषि क्षेत्र अनिश्चित माना गया है कि उत्पादन कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी उत्पादन कम भी हो सकता है। अब जब कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो उद्योगों का विकास भी कैसे होगा। तो उद्योगों में जो बनने वाली वस्तुएं हैं वो कम मात्रा में वस्तुएं
पाती है, जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ने लगती है उत्पादन के कम होने के कारण। और हमारे यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक माना जाता है। अगर उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, पूर्ति नहीं बढ़ाएंगे मांग के अनुसार, तो अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ने लगती है, और जब कीमतें बढ़ने लगती है तो हमारे सामने मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिक मुद्रा कम माल का पीछा करती है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, लेकिन माल हमारा उत्पादन जो है कम मात्रा में होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उत्पादन मात्रा का पर्याप्त मात्रा में बढ़े या उत्पादन मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो, तभी अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता बनाई रखी जा सकती है। तो कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें कभी कभी विदेशों से भी आयात करना पड़ता है, और जब आप विदेशों से आयात करोगे तो आपको उनको भुगतान करना होगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन की गतिहीनता या उत्पादन के कम गति से या धीमी गति से बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लागतजन्य मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो कीमतें हैं या अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है वो मुद्रास्फीति लागतों में वृद्धि के कारण भी बढ़ती है। लागतों में वृद्धि, जो वस्तु बनाई जा रही है उसकी अगर लागत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो होगा लागतजन्य मुद्रास्फीति, यानी लागतों में वृद्धि के कारण। तो थर्ड पॉइंट लिखिए आप, लागतों में वृद्धि। अब लागतों में वृद्धि होगी तो लागत में वृद्धि जो है कई प्रकारों से हो सकती है। लागतों में वृद्धि, वस्तु को जब बनाया जाता है तो उत्पादन के साधन काम में लिए जाते हैं। तो उत्पादन के साधन काम में लिए, मान लो श्रमिक की मजदूरी बढ़ गई या श्रमिक ने जो है मजदूर संघ के द्वारा जो है अपनी मजदूरी को बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, और जब मजदूरी बढ़ जाती है तो लागत का बढ़ना निश्चित है। इसके साथ ही साथ जो है कच्चा माल है, जो कि खाद्यान्न से संबंधित समझ लीजिए आप, या खेती से संबंधित जो भी कच्चा माल प्राप्त हो रहा है उनकी लागतों में वृद्धि हो जाती है, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो जो वस्तु बनती है उद्योगों में जाकर उस वस्तु की कीमत भी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ बिजली की जो दर है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगर बिजली की दर में वृद्धि होगी तो लागत में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो भी वस्तु बनाई जा रही है उन सबको उस वस्तु की लागत में जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ परिवहन से संबंधित डीजल या पेट्रोल है, इनकी कीमतों में वृद्धि हो गई, परिवहन के साधनों की कीमतों में वृद्धि हो गई, तो वस्तु की लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। इस प्रकार कहने का मतलब है जो भी वस्तुएं बनाई जा रही है उससे संबंधित जिन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, फलस्वरूप वस्तु की लागत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में लागतों के बढ़ने के कारण भी मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो है इसकी जिम्मेदार लागतों में वृद्धि ही होती है, जिससे अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की तरफ चली जाती है, और अर्थव्यवस्था में जो है तेजी की स्थिति, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, तेजी की स्थिति बोल सकते हैं आप इसको, या जो है उतार और चढ़ाव की स्थिति बोलते हैं। चढ़ाव का मतलब ऊपर की तरफ होता है, उतार का मतलब नीचे की तरफ होता है। ये मैंने आपको डायग्राम बनाया था कई बार अर्थव्यवस्था में, ये देखो ऐसे उतार चढ़ाव, तो ये जो होता है ये आपका उतार होता है। उतार का मतलब होता है कीमतों का गिरना, मंदी की स्थिति। ये होता है आपका चढ़ाव का मतलब देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, ये चढ़ाव होता है। तो आप इसको चढ़ाव भी बोल सकते हैं, महंगाई भी बोल सकते हो, तेजी की स्थिति भी बोल सकते हो, मुद्रास्फीति भी बोल सकते हो। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार ये जो नीचे की स्थिति आ रही है, मंदी की स्थिति, अपस्फीति, उतार की स्थिति, कुछ कीमतों का गिरना, ये सारी चीजें एक ही
श्रमिक की मजदूरी में वृद्धि, श्रमिक की मजदूरी में वृद्धि। पावर का मतलब बिजली होती है, बिजली की दर में वृद्धि। अब बिजली जब महंगी हो जाएगी तो जो कृषि उत्पादन है, जो कि सिंचाई के साधन वगैरह बिजली का यूज करके खेतों में सिंचाई वगैरह की जाती है, उद्योगों में वस्तुएं जो बनाई जाती है वो बिजली का यूज करके ही मशीनें वगैरह चलती है। अगर वो महंगी हो जाएगी तो लागत का बढ़ना निश्चित है। इसके अलावा जो परिवहन के साधन हैं, परिवहन के साधनों की कीमतों में वृद्धि, जिसके अंतर्गत आप पेट्रोल और डीजल के भाव ले सकते हो। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में अगर वृद्धि हो जाती है, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, ये सभी वृद्धि लागतों में वृद्धि को दर्शाती है और ये फलस्वरूप वस्तु की कीमत में जुड़ जाती है और वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। तीसरे कारण की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट कारण है मुद्रास्फीति का एक पहलू आयातित वस्तुओं या विदेशों से जो वस्तुएं आती है उनकी मुद्रा जो है आयातित वस्तुओं को भी माना गया है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए, एक पहलू आयातित मुद्रास्फीति। इसको मैं साफ कर देती हूँ। विदेशों से आयातित वस्तुएं, ऐसे डाल दीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, आयातित वस्तुओं की कीमतें भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। आयातित वस्तुओं की कीमतें, यह भी एक पहलू माना जाता है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में यह भी एक पहलू माना जाता है। विदेशों से अगर जिस वस्तु को हम मंगा रहे हैं उस वस्तु की कीमत विदेशों में ऊंची है और जब विदेशों से हमारे देश के अंदर वो वस्तु आएगी तो विदेशों में अगर वो वस्तु ऊंची है, कीमत है, तो हमारे देश में भी वो वस्तु कैसी होगी, ऊंची कीमत उस वस्तु की होगी और इससे कीमत ज्यादा होगी वस्तु की और वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि क्रूड तेल है, पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, अगर ये विदेशों से महंगे आते हैं तो हमारे यहाँ पर भी महंगे भावों में ही बिकती है या बिकते हैं। इससे पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुएं जो कि इसी से रिलेटेड होती है, क्योंकि वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है वो किससे जाती है, वो जाती है परिवहन के साधनों के द्वारा। इस प्रकार विदेशों से अगर महंगी वस्तुएं आ रही है तो हमारे देश में भी वो वस्तु महंगी होती है, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो अर्थशास्त्री भारत में मुद्रास्फीति का एक कारण जो है समय समय पर आयातित पदार्थों के भाव में वृद्धि होना भी मानते हैं कि विदेशों से आने वाली वस्तुएं जब महंगी होती है तो हमारे देश में वस्तु का महंगा होना संभव है, निश्चित है, तय है। इस प्रकार आयातित वस्तुओं की कीमतें भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। नेक्स्ट है प्रशासित व नियंत्रित कीमतों में वृद्धि करने से भी। नेक्स्ट लिखिए, प्रशासित व नियंत्रित कीमतें, ये किसके द्वारा तय की जाती है, ये तय की जाती है सरकार के द्वारा। प्रशासित व नियंत्रित कीमतों में
वृद्धि, यह भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में एक कारण मानी जाती है। आप लिखिए इसको, प्रशासित व नियंत्रित कीमतों में वृद्धि। अब जब सरकार के द्वारा जो वस्तुओं की कीमतें जो कि सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है, उन कीमतों में अगर वृद्धि कर दी जाती है तो अर्थव्यवस्था में जो है कि मुद्रास्फीति निश्चित तौर पर बढ़ती है। सरकार के द्वारा विभिन्न कृषिगत पदार्थों के न्यूनतम समर्थन या वसूली मूल्य बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि किसानों का जो है इसमें नुकसान ना हो, किसान खेती करने के लिए हतोत्साहित ना हो जाए कि उनको जो है वस्तु की कीमत लागत से भी कम कीमत अगर मिल रही है तो किसान उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। तो सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए या सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए या सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किसानों की जो है प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि हमारी अधिकतर जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है और गाँव में निवास करके कृषि कार्य करती है। अगर अधिकतर जनसंख्या की आय अगर अच्छी नहीं होगी तो देश का विकास कैसे हो पाएगा? इसके लिए सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन या वसूली मूल्य तय किए जाते हैं और अगर इनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो बाजार में भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। इससे खुले बाजार में इनके मूल्य बढ़ने लगते हैं। खुले बाजार में जो आपका नॉर्मल बाजार होता है उसमें वस्तु की कीमत बढ़ेगी क्योंकि न्यूनतम समर्थन या वसूली मूल्य जो होता है वो बाजार कीमतों से कम होता है, बाजार कीमतों से कम होता है। सरकार इन वस्तुओं को नियंत्रित कीमत पर या जो है न्यूनतम कीमत पर खरीदती है ताकि अर्थव्यवस्था में कभी कभी जब पूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनकी कीमत लागत से कम ना हो सके। अब जब खुले बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तो उपभोक्ता को इन वस्तुओं की कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है या वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार औद्योगिक पदार्थ जैसे उर्वरक हो गए, आपके इस्पात हो गए, अन्य वस्तुओं के प्रशासित मूल्य में वृद्धि की घोषणा से मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ते हैं, जो कि सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन के अंतर्गत या वसूली मूल्य के द्वारा वस्तुओं की जो है प्रशासित कीमतें बढ़ाने पर अर्थव्यवस्था में कीमतों के बढ़ने का कारण भी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है नियंत्रित कीमतों में वृद्धि से। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में यह भी एक कारण माना जाता है मुद्रास्फीति को बढ़ाने में। नेक्स्ट बात आती है, एक अर्थशास्त्री हैं आपके, वो है N.A. मजूमदार। इन्होंने व अन्य व्यक्ति और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का विचार है कि भारत जैसे देश में मुद्रास्फीति जो कि अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो मूलतः मौद्रिक तथ्य नहीं है बल्कि इस पर बाजार की प्रत्याशाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा बाजार की प्रत्याशाओं। नेक्स्ट लिखिए 6 पॉइंट, बाजार की प्रत्याशाओं का प्रभाव, बाजार की प्रत्याशाओं का प्रभाव। प्रत्याशाओं का मतलब क्या होता है? प्रत्याशाओं का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे कि अभी बात करते हैं अपन प्रेजेंटली सोने के भाव बढ़ रहे हैं। पिछले साल सोने के भाव 35,000-36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अब जैसे ही ये कोरोना महामारी आई, अर्थव्यवस्था में सोने के दाम बढ़ते 40,000, 42,000, 45,000, 47,000, 48,000, 50,000 पर पहुंच गए। अब मैं एक उपभोक्ता हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि हो सकता है
कीमतों में वृद्धि हो जाए। तो ये जो मैं अनुमान लगा रही हूँ ये अनुमान ही प्रत्याशा कहलाता है। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्री हैं एन ए मजूमदार व अन्य व्यक्ति और भी हैं जिनका नाम नहीं दिया हुआ है, अन्य व्यक्तियों पर यहाँ पर व्यक्ति एक ही हो जाता है, इसमें व्यक्ति आ जाएगा। अन्य व्यक्तियों का ये विचार है कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है ये मुद्रास्फीति सिर्फ एक मौद्रिक तथ्य है। ये बात सही नहीं है, एक मौद्रिक तथ्य नहीं मानते हैं ये, बल्कि इस पर किस पर, मुद्रास्फीति पर बाजार की प्रत्याशाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? जब बाजार में ये धारणा हो जाती है, जब बाजार में ये बात लगने लग जाती है कि कीमतें बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति लागू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी सोने का एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है 50,000 से 51,000, 52,000, 55,000, 60,000 तक भी पहुंच सकती है। तो कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति नजर आ रही है, लोगों में ये धारणा लगने लग जाती है। इसलिए ब्याज की दर को अगर बढ़ा भी दिया जाता है, ब्याज की दर को बढ़ा भी दिया जाता है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में है, तो रिजर्व बैंक उस समय ब्याज की दर को बढ़ाकर अपने पास लोगों की जो बैंकों की बचत है उसको व्यापारिक बैंकों के मार्फत अपने पास लेने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कीमतें बढ़ रही है उन बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम रखा जा सके, उन बढ़ती हुई कीमतों पर जो है नियंत्रण रखा जा सके, ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति को रोका जा सके। इस प्रकार ब्याज की दर बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास भी सफल नहीं होता है, और बल्कि इससे जो है निवेश व उत्पादकता इस पर भी जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि लोग बाग ये सोच रहे हैं कि कीमत और ज्यादा बढ़ेगी तो क्यों ना मैं अभी इसी समय बढ़ी हुई कीमतों पर उस वस्तु को खरीद के रख लूं, ताकि जब कीमत और ज्यादा बढ़े तब उस समय में मेरे पास वो वस्तु रहेगी तो मेरी मुद्रा की वैल्यू कम नहीं होगी। क्योंकि जो चीज आपको 35,000 में मिल रही थी अब वो चीज आपको 50,000 में मिल रही है, चीज की मात्रा उतनी है, पहले भी उतनी थी अभी भी उतनी है, 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और अभी भी आपको लग रहा है कि बाजार में 50,000 की जगह 60,000 रुपये कीमत हो सकती है, तो आपको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसकी अपेक्षा आपने उस वस्तु को अभी खरीद के रख लिया है। तो लोग जो है मुद्रा को उसी समय खर्च करते हैं। फर्स्ट पैसा बैंकों में जमा नहीं होता है, पैसा बैंकों में जमा होता है ब्याज के बढ़ने के कारण भी या ब्याज के बढ़ने पर भी, तो लोग जो है ज़्यादा मात्रा में निवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग बैंकों में पैसा ज़्यादा जमा नहीं कराते हैं, क्योंकि बैंक जो है साख सृजन जो करता है या जो उधार देता है वो जमा के आधार पर ही तो देता है। फलस्वरूप उत्पादकता पर और निवेश पर जो है विपरीत असर पड़ता है। इससे कीमतें अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम मात्रा में होगा, उत्पादन कम मात्रा में होगा तो कीमतों के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति घटने की जगह क्या होगी, बढ़ने लग जाती है। इसी को ध्यान में रखकर बैंकों के उधार देने की ब्याज दर में कमी की जाती है कि अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति होती है तो उस समय लोगों को निवेश बढ़ाने के लिए सरकार के बैंकों के द्वारा कम ब्याज की दर पर पैसा दिया जाता है, ताकि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कार्य हो सके, ज़्यादा मात्रा में निवेश किया जा सके, ताकि उत्पादन को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम रखी जा सके। इस प्रकार ये भी एक कारण माना गया है, बाजार की प्रत्याशाओं का भी मुद्रास्फीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर बी भट्टाचार्य, ये भी एक विचारक हैं या अर्थशास्त्री मान सकते हो आप इनको। इन्होंने अपने एक अध्ययन में ये बताया कि भारत जैसे देश में मुद्रास्फीति पर जिन अन्य कारणों का प्रभाव देखा जाना जरूरी है वह इस प्रकार है कि ये कारण तो है और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अन्य
कारण। इसको मैं साफ कर देती हूँ, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर करेंगे अपन नेक्स्ट अन्य कारण। अन्य कारणों के अंतर्गत उत्पादन की धीमी गति का होना या उत्पादन की गतिहीनता, लागतों में वृद्धि, प्रशासनिक व नियंत्रित कीमतें, ये तो है ही। इसके अलावा और भी अन्य कारण आते हैं। तो प्रोफेसर बी भट्टाचार्य, नाम है इनका बी भट्टाचार्य। इनका यह विचार है कि भारत जैसे देश में मुद्रास्फीति पर और भी मुद्रास्फीति के लिए और भी कारण जिम्मेदार है। उन कारणों के बारे में इन्होंने बताया है। इनके अनुसार वे खाद्यान्नों की पूर्ति, सरकारी बफर स्टॉक के मार्फत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन, कृषिगत व गैर कृषिगत, कृषिगत का मतलब होता है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, गैर कृषि का मतलब होता है कृषि क्षेत्र के अलावा और भी जो क्षेत्र हैं उनको गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। तो इनमें इनकी आमदनी में सापेक्ष असमानता, ये भी मुद्रास्फीति का एक कारण माना जाता है। इसके अंदर क्या, खाद्यान्नों की पूर्ति, खाद्यान्नों की पूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि सरकार के द्वारा की जाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकार खाद्यान्नों का बफर स्टॉक करके रखती है और साथ में इसके कृषिगत व गैर कृषिगत क्षेत्र की जो आमदनी है कृषिगत और गैर कृषिगत क्षेत्र की जो आमदनी है इनमें सापेक्ष असमानता, ये भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में या मुद्रास्फीति के होने में एक कारण माना जाता है कि खाद्यान्नों के अभाव से इनके मूल्य में काफी वृद्धि होती है। अगर खाद्यान्नों की पूर्ति कम मात्रा में होगी तो कीमतें बढ़ेगी, खाद्यान्नों की पूर्ति कम मात्रा में होगी, सही बात है। और ये आपको पहले ही बता दिया कि खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है अगर खाद्यान्नों की पूर्ति कम मात्रा में होती है। कृषि व गैर कृषि क्षेत्रों की आमदनी की वृद्धि में भारी असमानता होती है। जो कृषि क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो प्राकृतिक दशाओं पर आश्रित होने के कारण जब बारिश अच्छी होती है तो उसकी आमदनी अच्छी हो जाती है, जब बारिश अच्छी नहीं होती तो उसकी आमदनी कम हो जाती है। जबकि गैर कृषि कार्य से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं जो कि खेती के अलावा जिन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनकी आय पर प्राकृतिक दशाओं का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों का पड़ता है। उनकी आय ज्यादा होती है, इसके फलस्वरूप ज्यादा आय वाले व्यक्ति ज्यादा वस्तु की डिमांड करते हैं जिससे कीमतें बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये भी जो है अन्य कारणों के अंतर्गत सापेक्ष मूल्यों में भी काफी अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की आय ज्यादा होगी उसकी क्रय शक्ति अच्छी होती है, वास्तविक आय ज्यादा होती है, और जिस व्यक्ति की आय कम होगी उसकी क्रय शक्ति भी कम होती है। इस प्रकार अन्य कारण भी मुद्रास्फीति के कारणों में माने जाते हैं। एक लास्ट कारण और है, परोक्ष करों की वृद्धि भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को वृद्धि में या मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहयोग करती है। परोक्ष करों में वृद्धि, अब ये तो आपको पता ही होगा कर दो प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के, एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष कर और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, जिसको क्या बोला जाता है, परोक्ष कर बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, परोक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो कि सीधा व्यक्ति की आय पर लगता है, वो इनकम टैक्स जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो कि वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत भारत में उत्पादन शुल्क हो गया, आयात शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, ये भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, ये सहयोग प्रदान करते हैं। आप इसमें उत्पादन शुल्क डाल दीजिए, कई बार अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। उत्पादन कर दो, बोले शुल्क कर दो, बात एक ही है। बिक्री कर, बिक्री कर, आयात कर जो आयातित वस्तुओं पर लगते हैं। अगर इन सभी करों की वृद्धि होती है तो यह वस्तु की लागत में शामिल होकर वस्तु की कीमत में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों से खर्च योग्य आय तो कम होने से मुद्रास्फीति पर एक सीमा तक जो है रोक लगाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष करों में अगर वृद्धि बढ़ती जाती है तो व्यक्ति की खर्च योग्य आय कम हो जाती है। खर्च योग्य आय कैसे कम होती है, जैसे मान लो 50,000 रुपये किसी व्यक्ति की सैलरी है और सरकार उस पर 5,000 रुपये का टैक्स लगा रही है, तो सीधा व्यक्ति के अकाउंट में से कट कर पैसा सरकार के अकाउंट में चला जाता है और व्यक्ति के पास ये खर्च योग्य आय बचती है। तो जितनी खर्च योग्य आय बचेगी उसके अनुसार वो उपभोग करने के बाद बाकी पैसे को बचाता है सेविंग के रूप में। तो जितना अगर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा तो उसकी खर्च योग्य आय कम होगी, खर्च योग्य आय कम होगी तो वो कम वस्तुओं की मांग करेगा, कम वस्तुओं की मांग करेगा तो अर्थव्यवस्था में कीमतें कम बढ़ती है, यानी मुद्रास्फीति पर एक सीमा तक रोक लगाती है। लेकिन अगर परोक्ष कर बढ़ा दिया